वालेकुम अस्सलाम नदीम साहब। जी बिल्कुल। जो फ़ॉरेन में मुकीम हैं रोज़गार के सिलसिले में और हैं बी फॉर यू के मुतासर, एप्लीकेशन दे चुके हैं, वेरीफाइड हो चुकी है, तो वो बिल्कुल अपना बैंक डिटेल्स पाकिस्तान में अगर उनका कोई बैंक अकाउंट है और रनिंग कंडीशन में है तो वो दे सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम फैज़ान अख्तर साहब फ्रॉम कराची। अल्लाह खुश रखे मेरे भाई आपको। जी बिल्कुल। आपने जो ज़िक्र किया है उसके मुताबिक जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो उससे ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं लिया है ना, बल्कि आपके अकाउंट में बैलेंस बचता है, तो आप बचे हुए बैलेंस के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और कार कमेटी वगैरह को अभी फ़िलहाल छोड़ दें। हाँ, एप्लीकेशन में लास्ट में आप खुद उसका ज़िक्र कर दें तो और बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल कार कमेटी वगैरह के सिलसिले में नैब कुछ भी नहीं कर रही है, वो इस मामले को बाद में देखेगी। वालेकुम अस्सलाम जनाब इसरार नूर साहब फ्रॉम लाहौर। जी मेरे भाई, आपका तो मेरा ख्याल है आईबीएन डिटेल, बैंक डिटेल भी नैब के पास अभी तक नहीं पहुंची हैं, क्योंकि फ़ोन पर तो ये हो नहीं रहा, खुद जाकर लिखवाना होता है। तो आप इस्लामाबाद नैब ऑफिस तशरीफ़ ले जाएं और वहां जाकर अपने अकाउंट आईडी पे अपना जो है बैंक डिटेल्स लिखवाएं, तब आपका पैसा आपके अकाउंट में वक्त आने पर ट्रांसफ़र होगा। वालेकुम अस्सलाम एहतशाम अहमद जहलम से। मेरे भाई, आप जितनी दफ़ा भी सवाल पूछते हैं आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम इतना हल्का रखते हैं कि जैसे छुप कर किसी से आप बात कर रहे हों। आपकी वॉइस बहुत मुश्किल से मुझे समझ आती है, तो मैं क्या जवाब दूं आपको। आपने जितनी दफ़ा भी सवाल पूछा है वॉल्यूम इंतहाई ज़ीरो लेवल पे रखा है। तो आप ग्रुप में इतना आप में सेंस होना चाहिए कि जब आप ग्रुप में सवाल कर रहे हैं तो कम से कम अपने मोबाइल का वॉल्यूम इतना प्रॉपर तो रखें कि अगला आपकी बात समझ सके। पहली बात। दूसरी बात, मैं अभी आपके 22 मैसेज मज़ीद सुन के जवाब देता हूँ। आपने सवाल किया कि मेरे तो 90,000 रुपये थे तो नैब ने मुझे चेक क्यों नहीं दिया। तो आप अब तक गए हैं नैब ऑफिस? मुझे ये बताएं कितनी दफ़ा आप नैब ऑफिस गए? एक दफ़ा भी आप नैब ऑफिस नहीं गए अपने मसले के लिए? आपको क्या पता कि जो 90,000 आपको बताए गए हैं, आपने बैंक अकाउंट वहाँ लिखवाया था? बैंक अकाउंट आईबीएन नंबर वहाँ लिखवाने आप गए हैं, वो भी आप नहीं गए हैं। तो नैब आपका पैसा ट्रांसफ़र कैसे करेगी 90,000? किस बैंक में भेजे नैब? कॉमन सेंस की बात होती है और आपके सवाल ही इंतहाई बेवकूफ़ाना नौइयत के होते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपकी एज क्या है, आपकी तालीम क्या है, आपके सेंसेस क्या है। बिल्कुल भी आप बेशऊर किस्म के इंसान मुझे मालूम होते हैं। आप आईबीएन वगैरह वहाँ लिखवाने जाते, वो आपका बैंक डिटेल आपकी अकाउंट आईडी पे लिखते, फिर हो सकता है वो आपको खुद ही कह देते कि इस डेट को आप इस्लामाबाद आ जाएं और आके अपना चेक ले जाएं। चेक तो उन्होंने वहाँ आने वालों को दिए हैं ना, घर बैठे तो किसी को चेक नहीं दिया, और आपने तो अपनी बैंक डिटेल भी नहीं दी, तो वो आपको चेक कैसे दें, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करें? वो कॉमन सेंस से काम लिया करो ना यार। वालेकुम अस्सलाम नदीम साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ अता फरमाए, बहुत शुक्रिया। आमीन सुम्मा आमीन। मसरूफियात जो है इस सिलसिले में तो अब मैं माजरत ही चाहूँगा मज़ीद किसी की भी रहनुमाई से, क्योंकि मैं अब अपने कारोबार पे तवज्जो दूँगा। मेरा अपना कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, सब कुछ बंद हो गया है। तो अब मैंने दोबारा कंपनी को अपनी इस्टेब्लिश करना है। मसाला जात की कंपनी थी मेरी यहाँ पे और अच्छी खासी सप्लाई वगैरह जाती थी, लेकिन ज़ाहिर है इस बीफारियू के मसले में जब से उलझा हूँ तो बहुत सारा अपना नुकसान मैंने किया है, और ज़ाहिर है फैमिली ख़ानदान इनको भी नाराज़ किया है। तो अब मैंने अपने ज़िंदगी के मामलात देखने हैं, तो रहनुमाई से तो अब मैं रियली माज़रत चाहूँगा सबसे, और स्पेशली उन लोगों से कि जो इनबॉक्स में मैसेजेस करते हैं। तो इनबॉक्स में अब मैं किसी का भी मैसेज नहीं देखूंगा, बल्कि बगैर देखे मैं डिलीट करूंगा, क्योंकि जब सिलसिला बंद कर रहा हूं तो बस हर तरफ से बंद कर रहा हूं। बहुत मैंने गाइड कर दिया, हर मौजू पे, हर मामले में, हर बारीक पहलू पे मेरी वॉइसेस इस ग्रुप में मौजूद हैं।
جو نئے ممبرس ایڈ ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی بھی بھائی ان باکس میں ان کو بھیج سکتا ہے، اور جو نئے ممبرس ایڈ ہوئے ہیں ان کے بھی جتنے سوالات تھے ان کو بھی میں نے پراپر ان 2 دنوں میں آج سمیت گائیڈ کیا ہے۔ فردر کے لیے میں آگے کے لیے معذرت خواہ ہوں سب سے۔ آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔